अब हम देखते हैं पोषण, या इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण, पोषण या इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है? आप जब साइकिल चला रहे हो या घर के बाहर आप निकल रहे हो टहलने के लिए, या आप दौड़ लगा रहे हो, या आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको कहीं ना कहीं इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये सभी हमें पहले से ही पता है। इसके अलावा यदि हम रेस्टिंग स्टेज में या आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं, तब भी हमारे शरीर में अनुरक्षण का कार्य यहाँ पे चलते रहता है। तो हमें यह ऊर्जा जो है कहां से प्राप्त होती है? कहीं ना कहीं हम इन ऊर्जा के स्रोतों को हम शरीर के बाहर से हम उसको ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण, जैसे प्रोटीन आदि का संश्लेषण होता है, तो इसके लिए हमें कई कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है, जो कि हम कहीं ना कहीं शरीर के बाहर से इसको प्राप्त करते हैं। तो वह क्रिया जो होती है उसको हम पोषण कहते हैं। या मैं इसको अगर परिभाषित करना चाहे तो हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। तो पोषण के लिए हमें पता है कि हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमें ऑफिस जाने के पहले हमारी टिफिन तैयार हो जाती है। आप स्कूल जाते हो तो आप साथ में लंच तथा पानी लाते हो। तो ये क्यों लाते हो, इसकी क्या जरूरत है? हमें पता है कि हम दिन भर में जो काम करेंगे, इस कामों के लिए हमें ऊर्जा हमारी खर्च होगी, और यहाँ ऊर्जा जब खर्च होगी तो हमको इसको रिचार्ज करने के लिए हमें उन पदार्थों को या कुछ कार्बनिक पदार्थ हमें शरीर में लेना पड़ेगा। यहाँ मैं कार्बनिक पदार्थ की बात कर रहा हूं, तो वह हम भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा हम शरीर में ऊर्जा प्राप्त करते हैं और हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण, या मैं बोल सकता हूं कि जो जीव द्रव्य होता है, इस जीव द्रव्य का निर्माण भी हम उन पोषक पदार्थों या उन पोषक तत्वों से करते हैं, जिसको कि हम पोषण कहते हैं या आहार कहते हैं। तो इसके द्वारा, आहार के द्वारा या पोषक तत्वों के द्वारा हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यक पदार्थों की जरूरत की पूर्ति होती है। तो इसको मैं किस प्रकार से परिभाषित करूं कि वह विधि जिससे जीवाणु पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसको पोषण करते हैं। वह विधि जिससे जीव क्या करता है? पोषक तत्वों को ग्रहण करके, पोषक तत्वों को ग्रहण करके, पोषक तत्व को ग्रहण करके क्या होता है? उसका उपयोग करता है, करके उसका उपयोग करता है, उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। देखो सिंपल परिभाषा है, इसको हमने किस प्रकार से परिभाषित कर दिया? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, यही क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो अगर हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जैविक प्रक्रम हमने बात कर ली थी, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रिया होती है। क्या होती है? उपापचय क्रिया। यह उपापचय क्रिया क्या होती है? हमने बात करी थी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वह हमारे शरीर में लगातार चलती रहती है। तो इसके लिए हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
ये एक बात कर ली हमने। विभिन्न प्रकार के जो अनुरक्षण का कार्य होता है, या इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है, हमारे शरीर में जो क्षति होती है, या इसी को हम टूट फूट बोलते हैं, इसके लिए हमारे शरीर में जो मेंटेनेंस या अनुरक्षण की क्रिया होती है, इसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे शरीर में जो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का निर्माण होता है, इस जीव द्रव्य के निर्माण में हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और यह पोषक तत्व हम बाह्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं, जिसकी हमने चर्चा की थी कि यह कार्बनिक पदार्थों के रूप में हमारे शरीर में हम आहार के द्वारा इसको लेते हैं, और इसमें उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं, इस पोषक तत्वों के द्वारा हम इनकी पूर्ति करते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अब आगे पोषण कितने प्रकार का होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जीवों में पोषण किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, या पोषण की क्या प्रक्रियाएं होती है। अब हम देखते हैं सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि पोषण की विधियां, पोषण की विधियां भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें जीवन में सर्वाइवल करने के लिए, या मैं बोल सकता कि उत्तरजीविता के लिए हमें पोषक तत्वों की हमें जरूरत होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं होती है उसमें कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सभी जीवों में ऊर्जा की समान रूप से आवश्यकता होती है। क्या लिख दें हम? सभी जीवों में ऊर्जा की समान रूप से आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी जीव सर्वाइवल कर रहे हैं, उनके शरीर में प्रोसेस हो रही है, प्रक्रियाएं चल रही है निरंतर, चाहे वो अनुरक्षण को लेके हो, या विभिन्न प्रकार के, हमने जो बात की थी कि विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या वृद्धि के लिए भी कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, उसके लिए हमें कच्चे पदार्थ की जरूरत होती है। तो यह पदार्थ जो हमारे शरीर में स्थानांतरित होते हैं, तो वह किस प्रकार से हमारे शरीर में उन पदार्थों का हमारे शरीर में वह अंदर लिए जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, या इसी को मैं बोल सकता हूं कि यह पोषण की विधियां हम इसको कह सकते हैं। तो इसको प्रमुख रूप से हमने इस भोजन के या पोषण की विधि के आधार पे जीवों को दो भागों में बांटा गया। कौन से दो भाग हैं? एक होता है स्वपोषी, या इसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, और एक जो समूह है इसको बोलते हैं विषम पोषी, या इसी को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। अब ये क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक हम बात कर रहे हैं। वह ऑटोट्रॉफिक अर्थात जीवन मतलब पृथ्वी के ऊपर, या मैं बोल सकता हूं कि ऐसे जीव जो कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उसको हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत हरे पौधे, हरे पेड़
पौधे तथा कुछ जीवाणु आते हैं, तथा जीवाणु, कुछ जीवाणु आते हैं। हम क्या लिख दे यहाँ पे, कुछ जीवाणु, कुछ जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं। तो हरे पेड़ पौधे यह अपने भोजन का निर्माण क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल, या इसको अपन लवक लिखते, ठीक है, लवक, इसमें हरित लवक, हरित लवक की उपस्थिति के कारण यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। यह अद्वितीय लक्षण जो होता है यह पेड़ पौधों के अंतर्गत होता है। और यह अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, यह अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा, अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि यह कार्बन डाइऑक्साइड, तो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक, पौधों के पत्तियों में जो हरित लवक पाया जाता है, इसकी सहायता से अपने भोजन का निर्माण यह स्वयं कर लेते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण। C6H12 O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है यह मुक्त होती है। तो यह क्रिया हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणुओं में होती है, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्वतः और ट्रॉपिक का मतलब होता है पोषण। तो यह क्रिया पेड़ पौधों में होती है, तो इसलिए इसको स्वपोषी के अंतर्गत रखा गया है। यह अपना भोजन जो है यह अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जड़ों के द्वारा कुछ कार्बनिक पदार्थ विभिन्न प्रकार के खनिज लवण भी यह अवशोषित करते हैं और उसके द्वारा यह भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें से कुछ ऊर्जा का उपयोग ये स्वयं करते हैं और बाकी ऊर्जा को यह संचित यानी कि स्टार्च के रूप में यह अपने अंदर संग्रहित करके रख देते हैं। किसके रूप में, स्टार्च। इस स्टार्च के रूप में इनमें जो है यह कार्बनिक पदार्थों का संग्रहण जो होता है इन पौधों के अंदर होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि विषम पोषी क्या होते हैं, विषम पोषी वह जीव होते हैं जो कि अपना भोजन दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित रहते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते। जैसे कि हम या मानव जो है यह स्वयं अपने जीव भोजन का निर्माण नहीं करता है, बल्कि यह दूसरे जीवों के अर्थात कि हरे पेड़ पौधे द्वारा निर्मित भोजन का यह उपयोग करते हैं, क्योंकि इनके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है। मतलब जिनके अंदर हरित लवक पाया जाता है वह अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेंगे, और जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है तो उसका वह बाहर के स्रोतों के द्वारा वह भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे विषम पोषी जीवों में क्या होता है, यह इस हरे पेड़ पौधों के द्वारा जो निर्मित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, जैसे कई प्रकार के हो सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकती है, या प्रकार से वसा। तो यह सभी हमें बाह्य स्रोतों के द्वारा मिलता है, जिसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और यही हमारे जीवन के पोषण का प्रमुख आधार होता है। तो अब यह जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं यह बड़े बड़े जटिल अणु होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर इन जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या लिख दूं मैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं,
पाचन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पाचन की बात करूं तो पाचन में कुछ रासायनिक उत्प्रेरकों की भी जरूरत होती है। उस उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं हम? एंजाइम्स। और यह एंजाइम्स जो है यह उत्प्रेरक का कार्य करता है, अर्थात यह भोजन के अंदर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने के लिए यह उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो यह उत्प्रेरक के माध्यम से यह जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वह सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं या टूट जाते हैं, और जिससे कि ऊर्जा की तो उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलती है। जो ऑक्सीजन हम शोषण के द्वारा लेते हैं वह शोषण क्रिया के द्वारा हमारे कोशिकाओं तक पहुंचती है, और कोशिका में यह क्रिया जो होती है यह जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया होती है। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि हम विभिन्न दैनिक कार्यों में उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो यह पाचन की क्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है कि यह जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वह सरल कार्बनिक पदार्थ, जैसे जटिल कार्बनिक के एग्जाम्पल लेता हूं कि C6H12 और O6, ये क्या है? इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज, यह ग्लूकोज जो है काय में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब यह ऑक्सीकरण होता है इसका तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और यह काय में टूटता है H2O प्लस CO2 प्लस ऊर्जा के रूप में हमें यहां से एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती। तो ये देखिए आपने यह कार्बनिक पदार्थ जो ग्लूकोज है यह जटिल अणु है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो गया, यह पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूट गया और यह ऊर्जा हमें प्राप्त हुई। यह ऊर्जा हम विभिन्न दैनिक कार्यों में उपयोग करते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे श्वसन क्रिया के द्वारा पुनः हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि इसका उपयोग हमारे शरीर में अंदर नहीं रहता है। यह हमारे लिए एक उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिनको शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। इस प्रकार यह कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। इसके द्वारा हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम करते हैं। तथा कुछ पदार्थों के संश्लेषण, जैसे हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, हम प्रोटीन के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से हमारे शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर के अंदर प्रक्रियाओं का संचालन होता है। तो यह सब हम पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब हम यह दूसरे जीवों पे आश्रित रहते हैं इन पोषण के लिए, तो विभिन्न प्रकार के पोषण जैसे विटामिन हो गए, वसा हो गया, तो ये पदार्थों को हम बाहर के स्रोतों से हमारे शरीर के अंदर लाते हैं, और उनका इस प्रकार से हमारे शरीर में सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं।